सबसे पहला प्रश्न है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि इसकी इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिरने लगती है। तो इस प्रश्न का जवाब है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि अगर आप ऊपर से नीचे देखें तो आपकी पगड़ी गिर सकती है। दूसरा प्रश्न है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में कौन सी देशी रियासतों का समूह सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो ये होगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये चारों समूह जो है, चारों रियासतें जो है उसमें सम्मिलित नहीं थी। तीसरा प्रश्न है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे। तो वीर कल्लाजी जो थे वो अकबर के विरुद्ध 1567-68 में युद्ध करते हुए मारे गए थे। चौथा प्रश्न है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे अगर आप संप सभा की स्थापना की बात करें तो ये की थी गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। अब ये आभूषण और शरीर का अंग पूछ लिया। तो सिर में जो है ये आ गया मेमंद, और गले में हंसली जो है वो गले में आती है, फोर्थ और थर्ड। और यहाँ पे कमर के अंदर कणकती और पैर में रिमझोल जो है वो पहनी जाती है। छठा प्रश्न है अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दी थी। तो अकबर ने राजा मान सिंह जो थे उनको 7,000 की मनसब दी थी। एक और दो ही जनों को अकबर ने 7,000 की मनसब उस समय दी थी। सातवां प्रश्न आ गया कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा रूठी रानी के नाम से उमादे जो है वो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे राम स्नेह संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तकों के बारे में पूछ लिया कि कौन किसका संबंध किस शाखा से था। तो रेण का संबंध यहाँ पे अगर हम बात चलिए शुरू स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अगर सिंहथल का संबंध जो था वो संत हरिदास से था, संत हरिराम दास से। और यहाँ पे संत हरिदास से हो गया। रेण का संबंध संत दरियाए से था, और खेड़ापा का संत रामदास से, और शाहपुरा का संत रामचरण से संबंध जो था वो स्पष्ट था। 9वें प्रश्न पे चलते हैं कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में भरता है। तो आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि ये ब्यावर अजमेर के अंदर बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है वो भरा जाता है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब ये पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसका सीधा सा आंसर है हमीर मठ चंद्रशेखर ने लिखा, हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी ने, पृथ्वीराज विजय जयानक ने, और प्रबंध कानड़े प्रबंध जो है वो पद्मनाभ ने लिखा था। तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया फर्स्ट सेकंड, चौथा आंसर जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ और थर्ड, ये इसका आंसर यहाँ पे चौथा जो हो गया। अब निम्न में से कौन सी चीज़ें वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पुरातत्विक स्थल का नाम दे रखा है, तो कालीबंगा पहला ही गलत दे रखा है। कालीबंगा चूरू में नहीं, कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा स्थित है। 11वां प्रश्न आ गया कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है। तो गरबा की तो नहीं है, वालर की भी नहीं है, चरी की भी नहीं है, घुड़ला नृत्य जो है उससे छिद्रित मटके का संबंध है। 13वां प्रश्न आ गया इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो विजय सिंह पथिक थे, सीताराम दास थे, माणिक्य लाल वर्मा थे। ये तो छगनलाल चौपासनी वाला है, इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। 14वां प्रश्न आ गया कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। तो देशी राज्यों ने हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। तो उसके अंदर जो है देशी राज्यों ने अंग्रेजों से जो है वो संघर्ष की बात कही थी, स्वीकारी थी। 15वां प्रश्न आता है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। तो ये चारुमती राजकुमारी जो थी उनसे विवाह करने के कारण राज सिंह के साथ औरंगजेब की नाराजगी थी। 16वां प्रश्न है कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो था इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर भाग लिया था। 17वां प्रश्न आ गया कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। तो इसका सीधा सा जवाब होगा हाकिम खां सूर। क्यों? क्योंकि ये सेनापति थे किसके, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि हाकिम खां सूर किसके सेनापति थे। 18वां प्रश्न है
यहाँ पे हमको एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है। तो द्वारकाधीश कांकरोली में है, सुधा माता मंदिर भीनवाला में, आई माता मंदिर बिलाड़ा। तो ये ज्वाला माता मंदिर जो है ये तलवाड़ा में ना होकर अन्य स्थान पर है। ठीक है, 19वें प्रश्न के अंदर चलते हैं। 19वां है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाएं। तो देखिए सबसे पहले आती है गणगौर। ठीक है, गणगौर के बाद में आएगी कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी और फिर दीपावली। तो इसका आंसर DCAB। तो देख लीजिए DCAB पहले के अंदर है, तो इसका आंसर पहला ही होगा। पिछवाई चित्रकला का संबंध आप सब लोग जानते हैं, पिछवाई चित्रकला का संबंध नाथ द्वारा से है। 21वां प्रश्न, ये ज्योग्राफी का एक प्रश्न आ गया है यहाँ पे, इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन सेंसस का आप इसे मान सकते हैं, किसी का भी माने एक ही बात है। तो अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पे अगर आपने केंद्र शासित प्रदेश पढ़े होंगे तो आपको पता है कि पौंडीचेरी जो है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 22वां प्रश्न आ गया, बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर है। तो बिरला सीमेंट वर्क्स जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर बिरला सीमेंट वर्क्स का कारखाना जो है वो है। अभी राजस्थान ज्योग्राफी का एक प्रश्न, राजस्थान ज्योग्राफी का कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तर में यहाँ पे स्थित है। चलिए 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि राजस्थान में किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। चलिए ये यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया कि किन जिलों की सीमा जो है वो गुजरात से मिलती है। तो सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, बांसवाड़ा की मिलती है। प्रतापगढ़ की सीमा जो है वो गुजरात से नहीं मिलती। तो 1 2 4 जिस ऑप्शन में है, चलिए ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। 25वां प्रश्न है कि सोम किसकी सहायक नदी है। तो अगर हम बात करें कि सोम किसकी सहायक नदी है, तो साबरमती की नहीं है, माही की नहीं है, लूणी की नहीं है, बनास की जो सहायक नदी है वो सोम यहाँ पे होगी। और ये एक जो है करंट का क्वेश्चन था उस समय 2018 का, कि 2018 की थीम क्या थी। तो थीम उसमें मैनग्रोव वन की संरक्षण जो है वो उसकी थीम थी। 27वां प्रश्न है, सूची को सम्मिलित करना है, जल महल झील कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो इसमें जो है जल महल स्थित है जयपुर के अंदर, पांडुपोल अलवर के अंदर, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर, और फतेह सागर झील जो है वो उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर झील किस वहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। तो ये 2018 के जीके के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।